की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का बीजेपी पर पलटवार। बता दें, बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं गुड़ा। ये कहा गया गुड़ा एक अच्छा अभिनय कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर पहले ही दिन से जब से गुड़ा ने बगावती तेवर दिखाए, महिला मुद्दे पर अपनी ही सरकार को आईना दिखाया, उसी दिन से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा है और बीजेपी की स्क्रिप्ट ही गुड़ा पढ़ रहे हैं, एक अच्छा अभिनय भी वो कर रहे हैं। जी हाँ, तो अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है और अब बीजेपी की तरफ से कहा गया है, ये आरोप लगाया गया है बीजेपी पर शक्ति सिंह गोहिल ने कि बीजेपी की स्क्रिप्ट लिखी गई है जो गुड़ा पढ़ रहे हैं। इसी तरह से आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी जहां मांग कर रही है कि डायरी में क्या हकीकत है ये सामने आनी चाहिए, स्पीकर को बोलने का मौका देना चाहिए, गुड़ा को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, एजेंसियों को ये डायरी सौंपी जानी चाहिए, तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारी पटकथा बीजेपी ने लिखी है और वही बातें कह रहे हैं, वही बयान दे रहे हैं राजेंद्र गुड़ा। बाड़ाबंदी से लेकर इस्तीफों के उस दौर में कोई एक व्यक्ति उस समय अशोक गहलोत जी के साथ खड़ा था, वही राजेंद्र सिंह गुड़ा था। और उन्होंने जब मंत्री परिषद पे रहते हुए सरकार की कानून व्यवस्था पर सदन में सवाल खड़ा किया, तो ये एक इस तरीके का गंभीर आक्षेप हो गया था, तो सत्यता के निकट था। कारण जो भी रहे होंगे, लेकिन ये सत्य था कि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को, सरकार में रहते हुए आईना दिखाया और उनका तेवर ऐसा ही था कि सच कहना बगावत है कि कह दो कि मैं बागी हूँ। इस अंदाज के साथ उन्होंने कहा और बर्खास्तगी के बाद में जो कहा वो लाल डायरी से ताल्लुक रखता है। लाल डायरी में किस तरीके के लोगों के राज थे, वो राज बाहर आए, ये मांग विपक्ष की थी, ये मांग सभी लोगों की थी। राजस्थान की जनता भी जानना चाह रही है कि आखिरकार वो लाल डायरी क्या, जिससे सरकार घबराई हुई है, मुख्यमंत्री घबराए, मुख्यमंत्रियों के सिपह सलार घबराए हुए हैं। ऐसे में ये एक नैतिक जिम्मेवारी होती है, एक परंपरा होती है कि सदन का बर्खास्त या इस्तीफा दिया हुआ कोई मंत्री, उसको सदन में अपने स्पष्टीकरण का एक लोकतांत्रिक परंपरा होती है, उसको अवसर दिया जाना चाहिए। देखिए, मैं गुजरात से आता हूँ और मैं जानता हूँ ये मोदी जी और अमित शाह जी जिसको भी कभी सीडी, ईडी, सीबीआई ये वो करके फंसाते हैं, कहते हैं जेल में जाओ, या दूसरे हाथ में लालच देते कि आ जाओ आपको मंत्री बना देंगे, आपको ये दे देंगे। तो उस लालच में जिसको फंसाते हैं उसको कहते हैं कि एक स्क्रिप्ट देती है। अब गुड़ा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, डायरी बायरी सारी चीजें हैं वो जो वहां से कहा जाता है मोदी जी और अमित शाह के जरिए कि ये बोलो, वो मीडिया के सामने, लोगों के सामने वो बोलते रहेंगे, वो जो नौटंकी करवाएंगे वो करेंगे। तो ये एक सोची समझी साजिश होती है, दिल से वो बात नहीं होती है, वो मोदी और अमित शाह जी की स्क्रिप्ट बनी होती है। जैसे फिल्म में स्टोरी पहले बनती है, एक्टर सिर्फ एक्ट करता है, ये भी एक एक्टिंग है। लेकिन गोहिल सर, क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि लगातार कांग्रेस मणिपुर पे चर्चा की बात कर रही है, लेकिन अपने राजस्थान में जो मंत्री को सैक किया उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो उस पर लगातार जो अटैक हो रहे हैं उन पर कुछ नहीं बोला जा रहा है? क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है कांग्रेस का? आप एक महिला हो, आपको इस सवाल से पहले अपने दिल को पूछना चाहिए, क्या किसी स्टेट में बनी एक घटना, मणिपुर में बनी घटना